दबा दिया तो प्रेशर तो चेंज हुआ है, परंतु वॉल्यूम भी तो चेंज हो गया। तुमने दबा दिया तो वॉल्यूम क्या हो गया भाई, कम हो गया। अब फिर चीजों को छोड़ दिया तो क्या हुआ भाई, वो धीरे 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 क्या हो गया, एक्सपेंड कर गया। तो थर्मोडायनेमिक्स की आज की क्लास में हम लोग ये समझ रहे हैं कि आइसोथर्मल प्रोसेस में जो सिस्टम हुआ, टी से टेम्परेचर टी से टी ही रहा, टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ, और प्रेशर और वॉल्यूम क्या हो गया। और तुम सोचो थोड़ा कि अगर तुम तेजी से कोई काम करोगे, मान लो कि पिस्टन है, पिस्टन के अंदर गैस भरा हुआ है और तुम तेजी से पिस्टन को अंदर ले जाओगे, तो क्या पिस्टन गर्म नहीं होगा, पिस्टन गर्म होगा। यानी आइसोथर्मल प्रोसेस जो है स्लो प्रोसेस है। अगर आप तेजी से, अगर आप किसी चीज को देखोगे, तुम लोग गाड़ी जो तुम्हारे पास साइकिल होती है, उस साइकिल के ट्यूब से आप हवा भरते हो ना ट्यूब में हवा, तो क्या होता है, जहां पे नोजल तुम ट्यूब के पास लगाते हो वहां पर तुम ऐसे ऐसे करके हवा देते हो, तो क्या होता है, उस जगह पे देखोगे थोड़ा गर्म हो जाता है, जहां से ट्यूब में हवा जाती रहती है, ठीक है ना। पहले तो आजकल तो आदमी क्या करता है, वो जनरली वो सिलेंडर से गैस भर देता है, पहले मैनुअल भरता था आदमी ऐसे ऐसे करके, ठीक है। तो उसमें देखोगे जहां पर नोजल था, वो प्रोसेस क्या होती थी, फास्ट प्रोसेस, जल्दी जल्दी तुम चाहते थे हवा भरने की। तो ये जो जल्दी जब भी कंप्रेस करोगे चीजों को, तो क्या होगी, ये जो फास्ट प्रोसेस होने के कारण हमारी ये सिस्टम में टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं होगा। यानी आप क्या कर रहे हो, यहां पर जो प्रेशर लगा रहे हो, इस प्रेशर को धीरे धीरे लगा रहे हो, ठीक है। मान लो कि P इसके अंदर इंटरनल प्रेशर है और ये P क्या हो गया बताओ, एक्सटर्नल प्रेशर है। अब इसको कंप्रेस करना चाह रहे हो, ठीक है। तो बताओ इंटरनल प्रेशर और एक्सटर्नल प्रेशर में कंप्रेस करने के लिए एक्सटर्नल प्रेशर को क्या होना होगा बताओ, एक्सटर्नल प्रेशर को बड़ा होना होगा, और इंटरनल प्रेशर क्या होगा बताओ, छोटा होगा। बट एक्सटर्नल प्रेशर जो बड़ा है वो कितना बड़ा है, बहुत बड़ा है क्या, बहुत थोड़ा सा बड़ा है, नहीं बहुत थोड़ा सा बड़ा है। अगर बहुत बहुत ज्यादा बड़ा होगा तो ये पिस्टन क्या होगा, तेजी से अंदर आए, तो टेम्परेचर क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तुमको अगर तेजी से लाएंगे फ्रिक्शन के कारण या किसी भी कारण, हमारा यहाँ पर टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा, पिस्टन गर्म हो जाएगा। परंतु अगर ये तुम बहुत धीरे धीरे लाओगे तो ये जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो बड़ा तो है, बट कितना बड़ा है भाई, बहुत छोटा सा बड़ा है। छोटा सा क्या हो गया, 0.0001 यूनिट क्या है, ये एक्सटर्नल प्रेशर बड़ा है। तो हम क्या सकते हैं कि जो P एक्सटर्नल प्रेशर है, P जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो नियरली इक्वल है किसके, P इंटरनल प्रेशर का, P इंटरनल प्रेशर का। बट प्रेशर धीरे धीरे इसका थोड़ा सा बड़ा होने से पिस्टन धीरे धीरे दब रही है, और हम ये मान रहे हैं कि टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है। तो कह सकते हैं कि ये जो आइसोथर्मल प्रोसेस है ये स्लो प्रोसेस, ये क्या है, स्लो प्रोसेस। अब क्या क्या बदल रहा है, टेम्परेचर तो T तुम्हारा क्या रह गया बताओ, कांस्टेंट रह गया। तो क्या क्या हुआ, वॉल्यूम और प्रेशर ये दोनों बदल रहा है, ठीक है। अब प्रेशर बढ़ा रहे हो, अंदर दबा रहे हो प्रेशर, तो वॉल्यूम क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अगर ग्राफ बनाना चाहें तो कैसे बनाओगे भाई ग्राफ, प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ कैसे बनाओगे, ऐसे बनाओगे, स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा, कर्व लाइन बनेगा। कर्व लाइन क्यों बना भाई, कि प्रेशर देखो यहाँ पर प्रेशर रखा और यहाँ पर वॉल्यूम बना, ये प्रेशर वॉल्यूम कर्व। प्रेशर वॉल्यूम कर्व कैसे इंडिकेट कर रहा है भाई, यहाँ पर एक पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ पर प्रेशर कितनी है, इतनी प्रेशर है, यहाँ पर वॉल्यूम कितनी है, इतना वॉल्यूम है। अब क्या हुआ भाई, यहाँ पर देखते हैं प्रेशर कम हुआ कि ज्यादा हुआ बताओ, प्रेशर कम हुआ कि ज्यादा हुआ, कम हुआ। वॉल्यूम क्या हो गया बताओ, बढ़ गया, ठीक है। प्रेशर कम होगा वॉल्यूम बढ़ जाएगा। किसी चीज को कम प्रेशर लगाओगे, कम दबाओगे तो क्या होगा, थोड़ा बड़ा वॉल्यूम होगा। ज्यादा प्रेशर लगा दोगे तो वॉल्यूम क्या होगा, कम हो गया। यहाँ पर प्रेशर क्या है, कम है, वॉल्यूम क्या है भाई, ज्यादा है। अब प्रेशर बढ़ा दिए, वॉल्यूम क्या हो गया भाई, कम हो गया, ठीक। तो ये प्रेशर वॉल्यूम कम है। अब मान लो कि ये वॉल्यूम V1 है और ये वॉल्यूम V2 है, तो तुमसे कह रहे हैं कि ये वॉल्यूम V1 से V2 करने में, यानी प्रेशर को P1 से P2 करने में, ये जो एरिया है यही तो वर्क डन है। इसी एरिया को क्या बोले थे पिछली क्लास में, हमने वर्क डन बोला था। प्रेशर वॉल्यूम कर्व का ये जो एरिया था यही तो वर्क डन था। जैसे FD ग्राफ का भी क्या था, ये जो एरिया था यही तो वर्क डन था। FD ग्राफ का भी तो ये वाला बनाया था ग्राफ, इसमें भी तो वर्क डन पढ़ाया था। यहाँ भी प्रेशर वॉल्यूम, यहाँ प्रेशर क्या रखा है, कांस्टेंट, यहाँ पे प्रेशर क्या रखा है, वेरिएबल। तो यहाँ प्रेशर वॉल्यूम जो कर्व बना, इसमें क्या हो गया, प्रेशर वेरिएबल प्रेशर है, वेरिएबल प्रेशर है, तो हमारा वॉल्यूम चेंज हो रहा है। बट यहाँ पर जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो इंटरनल प्रेशर के क्या है, नियरली क्या है, इक्वल है, ठीक है। अब हमें कह रहा है कि ये जो आपको V1 से वॉल्यूम को V2 कर दिए, या वॉल्यूम को आप V1 से V2 कर दिए, ये V1 से V2 कर दिए, तो बताओ भैया कि कितना तुमने वर्क किया, ठीक है।
तो अगर तुमसे यहाँ पूछेगा क्या प्रेशर कांस्टेंट है, तो कहेंगे नहीं सर प्रेशर तो कांस्टेंट नहीं है। इस गैस के अंदर, यहाँ पर जो गैस है, इस गैस के अंदर एक्सटर्नल प्रेशर तो लग रहा है, बट इंटरनल प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर में बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। तो और यहाँ जो प्रेशर है, ये जो प्रेशर है वो हमारा वेरिएबल प्रेशर है। अब थोड़ा सा हम इसको सम अप करेंगे, क्या लिखेंगे भाई कि हमें क्या करना है, वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस, वर्क डन निकालना है आइसोथर्मल प्रोसेस में। तो आइसोथर्मल प्रोसेस का एक बार डेफिनेशन लिख देंगे, ऐसा सिस्टम जिसमें टेम्परेचर क्या रहेगी, कांस्टेंट होगी, ठीक है। अब इसमें एक वॉल्यूम, हमने वॉल्यूम V1 से V2 ले जाने के लिए कितना वर्क करना पड़ा, तो वर्क का एक्सप्रेशन निकालने के लिए यहां पर लिखना पड़ेगा कि हमारी प्रेशर जो है ना वो कंटिन्यूअसली क्या हो रही है, चेंज हो रही है। अगर हम कहेंगे यहां पर इसका वॉल्यूम V है, इसका प्रेशर अभी P है, इंटरनल प्रेशर, इस गैस का टेम्परेचर T है, इसमें कितने नंबर ऑफ मोल्स है, N है, तो इन तीनों को रिलेट करने वाला, सॉरी इस चारों को रिलेट करने वाला एक फॉर्मूला था जिसको हम लिखते थे PV बराबर nRT, PV बराबर nRT। तुमको सर ये फॉर्मूला कहां से आ गया, इसको बोलते हैं आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन, गैस इक्वेशन क्या क्या बता रहा है आइडियल गैस इक्वेशन में, इस गैस के अंदर का प्रेशर बता रहा है, इस गैस का क्या लिया भाई, वॉल्यूम लिया, इस गैस का क्या लिया भाई, टेम्परेचर लिया, इस गैस के क्या लिया, नंबर ऑफ मोल्स लिया, ठीक है। ये इंटरनल प्रेशर, तो इंटरनल प्रेशर P इसके बराबर होगा nRT बाई में क्या हो गया बताओ, V। ये गैस के अंदर, यहां जो गैस है ये गैस का इंटरनल प्रेशर है। अब ये बताओ ये गैस का इंटरनल प्रेशर क्या कांस्टेंट है, ध्यान से देखो, गैस का इंटरनल प्रेशर, इस फॉर्मूले को मान लो, अभी हम बताएंगे होगा तो इस फॉर्मूले के बारे में भी, कहां से आया फॉर्मूला। N क्या है, इस गैस के नंबर ऑफ मोल्स है इसके अंदर, R क्या है, गैस कांस्टेंट है, T क्या है, टेम्परेचर है। बताओ ये सब कांस्टेंट है कि वेरिएबल है, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए कांस्टेंट है, नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है, T कांस्टेंट, सब तो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है। चलो भाई V क्या है, अरे V वेरिएबल है बॉस, V नहीं वेरिएबल है, एकदम वेरिएबल है सर। क्या वेरिएबल है भाई, तुम क्या कर रहे हो, दबा रहे हो यार, किसको दबा रहे हो, पिस्टन को दबा रहे हो, तो पिस्टन को दबाओगे तो वॉल्यूम क्या हो रहा है, धीरे 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 क्या हो रहा है, कम हो रहा है, वॉल्यूम तो बदल रहा है, तो वॉल्यूम बदलेगा तो प्रेशर भी क्या होगा बताओ, बदलेगा। पिस्टन को धीरे धीरे दबा रहे हो, परंतु फास्ट नहीं दबा रहे, फास्ट क्यों नहीं दबा रहे, आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है भाई, स्लो प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होती है, स्लो प्रोसेस होती है, स्लो प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होती है, स्लो प्रोसेस होती है। इसको यहां से हमने पिछली क्लास में बताया था, इस पिस्टन को यहां से यहां तक लगाने में आने में बहुत ज्यादा समय लगा है, इसको बोलते हैं, इस स्टेटस को बोलते हैं क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। क्वासी स्टैटिक प्रोसेस मतलब कि सिस्टम जो कंप्रेस हो रही है वो बहुत धीरे धीरे कंप्रेस हो रही है, ठीक है ना। सिस्टम, मान लो कि कोई चीज को 300 ml खाना है तुम्हें भोजन, 300 ml का भोजन कैसे करोगे, मान लो 300 ml तुम्हें दूध पीना है, कैसे पियोगे भाई, एक बार में पी जाओ, गुट हो गया खत्म 300 ml। फिर क्या किया भाई, 300 ml कैसे पिएंगे भाई, एक ऐसा सिस्टम लगाएंगे जो बूंद बूंद तुम्हारे क्या हो शरीर में जाए, वो भी सिस्टम है, बूंद का भी आधा बूंद जाए एक बार में और 24 घंटे में खत्म हो जाए, ये भी तो हो सकता है। ऐसे सिस्टम को बोलते हैं क्वासी स्टैटिक सिस्टम, जो बहुत स्लो होता है, ठीक है। मान लो कि तुम्हारे शरीर में एक बैग हमने क्या किया, 300 ml डाल दिया, तो शरीर क्या सोचा, 300 ml हमारे अंदर क्या हो गया बताओ, आ गया, परंतु तुम्हारे शरीर के अंदर इतना इतना सा डाला, इतना इतना सा डाला, एकदम छोटा सा चीज डाल रहे हैं, क्या तुम्हारे शरीर का बैलेंस खराब होगा, मान लो कि 300 ml की चीज डालने से तुम्हारे शरीर का बैलेंस खराब हो गया, ठीक है, तो बैलेंस खराब होगा तो तुम अनबैलेंस होगे, तुम्हारा सिस्टम गड़बड़ाएगा। बट उतनी चीज को हमने एकदम बुंद बुंद करके डाला तुम्हारे शरीर में, और 24 घंटे में तुम्हें लेना था वो 300 ml, ठीक है, मेडिसिन के रूप में। तो आपको 24 आवर में 300 ml धीरे धीरे दिया जाए कि 24 आवर में तुमको 300 ml एक बार में इंजेक्ट कर दिया जाए आपकी बॉडी में, तो लोग कहेंगे कि नहीं भैया धीरे धीरे दो, 24 आवर का डोज है तो धीरे धीरे लेगा शरीर, ठीक है, वो ज्यादा अच्छी है, शरीर बैलेंस करेगा, डिसॉल्व करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, डाइजेस्ट करेगा, तब सिस्टम काम करेगा। यहाँ भी वही सिस्टम कर रहा है कि सिस्टम को हम धीरे धीरे कंप्रेस कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम लिया और जबरदस्त तरीके से सिस्टम को कंप्रेस कर दिया तो टेम्परेचर कांस्टेंट ही नहीं रहेगा। ऐसे प्रोसेस को हम एडियाबेटिक प्रोसेस बोलते हैं, आगे हम समझेंगे इस बात को।
यहाँ पर हमें आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या करना है, सिस्टम को धीरे धीरे, और ऐसे सिस्टम जो बहुत ज्यादा धीरे धीरे काम हम सोचते हैं, कल्पना करते हैं, वैसे सिस्टम को हम क्वासी स्टैटिक प्रोसेस बोलते हैं, जो बहुत धीरे धीरे होता है। बट यहाँ पर हम पूछेंगे, इस फॉर्मूले से पूछेंगे, एन नंबर ऑफ मोल्स गैस का अंदर कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, टी कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम क्या होगा बताओ? वेरिएबल है, टाइम के साथ वेरिएबल, प्रेशर के साथ वॉल्यूम बदल रहा है, क्योंकि आप दबा रहे हो या एक्सपेंड कर रहा है, दोनों केस में। आप अगर कंप्रेस कर रहे हो तो कंप्रेस करोगे तो क्या होगा? वॉल्यूम से, तो वॉल्यूम पर कौन डिपेंड कर रहा है बताओ? प्रेशर डिपेंड कर रहा है। ठीक तो है, सही तो है, प्रेशर क्या हो गया? वेरिएबल हो गया। अब जैसे ही प्रेशर वेरिएबल होगा तो वर्क डन का जो फॉर्मूला पढ़े थे पिछली क्लास में, क्या पढ़ा था? वर्क डन का फॉर्मूला, वेरिएबल फोर्स के लिए फॉर्मूला था V1 से V2 नेगेटिव P वेरिएबल dV का फॉर्मूला। किस फॉर्मूले को कन्वर्ट किया गया? माइनस P dV। यहाँ माइनस P dV प्रेशर वॉल्यूम वर्क में P क्या मानते थे भाई? कांस्टेंट मानते थे। कांस्टेंट रहेगा तब तो डायरेक्ट लगा दो, P प्रेशर कांस्टेंट लगा दो और डेल्टा V से चेंज करके माइनस मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, फोर्स वाला फॉर्मूला भी फिजिक्स में ऐसे ही, फोर्स का डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई कर दो, जबकि फोर्स क्या होगा भाई? कांस्टेंट होगा, नहीं तो फोर्स वेरिएबल है तो Fx into dx। यहाँ Fx का क्या मतलब होता है कि फोर्स डिपेंड करता है किस पे बताओ? x पे, डिस्टेंस पे। यहाँ फोर्स, प्रेशर किस पे डिपेंड करता है बताओ? वॉल्यूम पे। प्रेशर किस पे डिपेंड कर रहा है? वॉल्यूम पे। हाँ ऋतिक, हेलो। अच्छा अच्छा, नहीं आ रहा आज तो? चलो ठीक है, मैं अभी ऑन कर, 1 मिनट, लिंक भी भेजता हूँ तब ज्वाइन करिए। ठीक ठीक। ऋतिक, मेरी आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। चलिए ठीक है, ठीक है।
तो यहां पर हम लोगों ने क्या सीखा कि आइसोथर्मल प्रोसेस में हमारा प्रेशर इनसाइड द सिलेंडर क्या है भाई, कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है। तो वर्क डन हमें निकालना है, तो वर्क डन कैसे निकालेंगे? वर्क डन निकालने के लिए W बराबर निगेटिव इंटीग्रेशन क्या लिखेगा बताओ, वॉल्यूम V1 से क्या लिखेगा V2, P इंटरनल वेरिएबल है जो किस पे डिपेंड करता है भाई, वॉल्यूम पे डिपेंड करता है, और यहाँ पर dV लिखे, यही तो हमें एक्सप्रेशन लिखना सीखे, ठीक है, वेरिएबल फोर्स के साथ। P इंटरनल, और कहोगे सर यहाँ तो एक्सटर्नल प्रेशर आप लिख रहे थे, आप यहाँ पे इंटरनल प्रेशर लिख दिए सर। यार इंटरनल प्रेशर और एक्सटर्नल प्रेशर को हमने यहाँ पर क्या मान लिया, नियरली क्या मान लिया बताओ, कांस्टेंट मान लिया। तो इंटरनल प्रेशर का ये वाला फॉर्मूला इसमें पुट कर देते हैं, ठीक है। तो W वर्क डन किसके बराबर होगा भाई, W जो हमारा वर्क डन है वो निगेटिव साइन लगाएगा, इंटीग्रेशन लिखाएगा, V1 से क्या लगाएगा भाई, V2 लगाएगा, V जो है वो P इंटरनल जो है NRT बाई में क्या होगा भाई, और इंटू में क्या होगा भाई, dV होगा। NRT को हम लोग NRT बाहर लेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, V1 से क्या लिखेंगे बताओ, V2 लिखेंगे, 1/V लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे भाई, dV लिखेंगे, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, निगेटिव लिखेंगे, NRT लिखेंगे, और 1/V इंटू dV, इसका हमने पिछली क्लास में इंटीग्रेशन बताया था, 1/x इंटू dx, इसका इंटीग्रेशन क्या लिखा था, ln mod x, याद कर लो सही बच्चे। इंटीग्रेशन पढ़ाया था, dx का इंटीग्रेशन, dw का इंटीग्रेशन, dy का इंटीग्रेशन, dz का इंटीग्रेशन क्या होता है, z होता है। 1/x इंटू dx क्या होगा भाई, ln x होगा, तो यहाँ पर 1/v इंटू dv क्या होगा, ln v होगी। ln क्या है, नेचुरल लॉग है, v लिखेगा, लोअर लिमिट क्या डालेगा भाई, v1, अपर लिमिट क्या डालेगा भाई, v2 डालेगा, फिर निगेटिव लिखेगा, nRT लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे log ln लिखेंगे, यहाँ v2 लिखेंगे, माइनस में ln क्या लिखेंगे, v1 लिखेंगे, ठीक है। अब क्या हो गया, निगेटिव nRT ln लिखेंगे, v2 लिखेंगे, बाई में क्या लिखेंगे, v1 लिखेंगे, ठीक है। ये नेचुरल लॉग है, इस नेचुरल लॉग को हटाएंगे और इसको करेंगे कॉमन लॉग। तो कॉमन लॉग अगर बदलते हैं, नेचुरल लॉग को कॉमन लॉग में बदलते हैं, तो यहाँ पे लगाएंगे निगेटिव साइन, 2.303 nRT लॉग लिखेंगे, v2 बाई में क्या लिखेंगे बताओ, v1 लिखेंगे, ठीक है। ये हमारा वर्क डन का क्या बन गया बताओ, फॉर्मूला बन गया। ये हमारा वर्क डन का। कोई आदमी पूछेगा कि आइसोथर्मल प्रोसेस का वर्क डन निकालो, तो आपको ये एक्सप्लेन करना पड़ेगा। उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले एक पिस्टन लिखेंगे, कैसे बनाएंगे, एक पिस्टन बना लेना तुम लोग, और एक सिलेंडर बना करके उसमें पिस्टन को क्या करना, ठीक है, यहाँ P एक्सटर्नल लिख देना, और यहाँ P लिखना इंटरनल, यहाँ पर प्रेशर, यहाँ पर वॉल्यूम, यहाँ पर टेम्परेचर। और अगर ये आइसोथर्मल प्रोसेस हो तो क्या होगा बताओ, आइसोथर्मल प्रोसेस है तो क्या होगा भाई, प्रोसेस है तो T क्या हो गया भाई, कांस्टेंट है, ये लिख देना T कांस्टेंट है। उसके बाद आप ये एक्सप्रेशन लिखेंगे, ये वाला एक्सप्रेशन वो लिख के आइसोथर्मल के, उसके बाद ये एक्सप्रेशन लिख देंगे, ये वाला एक्सप्रेशन, ठीक है, ये एक्सप्रेशन लिख देंगे, ठीक। ये एक्सप्रेशन लिखने के बाद यहां से ये एक्सप्रेशन लिखेंगे, और ये वर्क डन का ये फॉर्मूला क्या होगा, निकाला, ठीक है। सिर्फ इतना ही लिखना है, ये सब कहानी हमने आपको समझाने के लिए किया। आपको क्या करना है, एक पिस्टन लगा लेना है, और इस पिस्टन में किसी गैस को सपोज करना है कि गैस हमारा n नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस क्या इस पिस्टन के अंदर पड़ा हुआ है, n नंबर ऑफ मोल्स, जिसका P n नंबर ऑफ मोल्स क्या है, गैस का नंबर ऑफ मोल्स है, नंबर ऑफ मोल्स है, और P प्रेशर है, इनिशियल प्रेशर है, इसका प्रेशर है। उस समय वॉल्यूम क्या है, V वॉल्यूम है, इनिशियल वॉल्यूम है, और T क्या है भाई, टेम्परेचर, ये लिख दो इतना। इतनी बात लिखने के बाद यहां पर आप लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, नो दैट। इन सबों में एक रिलेशन है, PV/T/N, इसमें रिलेशन है, क्या है, PV बराबर nRT, जिसको हम आइडियल गैस इक्वेशन बोलते हैं। ये बात लिखना है, यानी ये वाला स्टेटमेंट लिखने के बाद ये वाला स्टेटमेंट लिखने का, ये पूछता है एग्जाम में, इसलिए आपको मैं बता रहा हूं, एग्जाम में आएगा ये पहला पार्ट हो गया।
आइसोथर्मल प्रोसेस का वर्क डन। इसके बाद आप यहाँ पर ये दूसरा पार्ट लिख सकते हो। दूसरा पार्ट में लिखोगे वी नो डॉट के बाद कि पीवी बराबर एनआरटी एक आइडियल गैस इक्वेशन है जिसके रिलेशन में पी भी एन और टी, आर हमारा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। इसके बाद पी आई हम निकाल लेते हैं यहाँ से, पी आई निकाल के, और हम ये बात सपोज कर लिए कि इंटरनल प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर दोनों क्या है, नियरली क्या है, थोड़ा सा यहाँ पर लिख सकते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस में टी कांस्टेंट होता है और इट इज स्लो प्रोसेस। क्या लिख देंगे, इट इज स्लो प्रोसेस, स्लो प्रोसेस। और साथ में यह लिखो पी इंटरनल, पी इंटरनल बराबर क्या होता है बताओ, पी एक्सटर्नल, ऐसा माना जाता है इस प्रोसेस में। पी इंटरनल किसके बराबर है, पी एक्सटर्नल का। तो पी इंटरनल का फॉर्मूला वहां से निकाल लिया, उसको इसमें पुट कर दिया, पी इंटरनल को इंटीग्रेट वगैरह कर करके इंटीग्रेशन करके निकाल दिया। अब एक बात यहाँ से थोड़ी सी एक और बात कर सकते हैं हम लोग, इस फॉर्मूले को थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। क्या चेंज करेंगे भाई, सो देखो, मान लो कि ये सिस्टम है और ये आइसोथर्मल सिस्टम है, इसका टेम्परेचर कितना हो गया भाई, टी हो गया, वॉल्यूम क्या हो गया, V1 हो गया, प्रेशर क्या हो गया, P1 हो गया। अब इसमें धीरे धीरे इसका वॉल्यूम क्या कर दिया आपने, V2 कर दिया, प्रेशर क्या कर दिया, P2 कर दिया, टेम्परेचर क्या रहा, T रहा। इसमें आइडियल गैस इक्वेशन लगाते हैं, ठीक है, आइडियल गैस केस माना है मैंने। आइडियल गैस इक्वेशन में P1 V1 बराबर nRT लिखेंगे। इसमें कितने नंबर ऑफ मोल्स है भाई, n नंबर ऑफ मोल्स है। इसमें भी कितने नंबर ऑफ मोल्स है भाई, n नंबर ऑफ मोल्स है। यहां भी लगाते हैं P1 V1 सॉरी P2 V2 nRT। ध्यान से देखो, यहां पर टेम्परेचर T है, यहां भी टेम्परेचर T है, तो T तो दोनों का कांस्टेंट ही है, R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट भी कांस्टेंट है, n नंबर ऑफ मोल्स भी कांस्टेंट। बदला क्या है, प्रेशर और वॉल्यूम बदला है। तो इस इक्वेशन और इक्वेशन में क्या लिख सकते हैं, nRT कॉमन है यानी बराबर है, तो क्या लिख सकते हैं, P1 V1 बराबर क्या लिख सकते हैं बताओ, P2 V2 लिख सकते हैं, ठीक है, P2 V2 लिख सकते हैं। अब क्या लिख सकते हैं, यहां पर हमारा V2 बाई में V1 है, तो इसको उठाकर तुम इधर ले जाते हैं, तो P1 बाई में P2 बराबर क्या होगा, V2 बाई में क्या होगा बताओ, V1। अब इस V2 बाई में V1 किसके बराबर है, P1 बाई में P2 के भी बराबर है। इस फॉर्मूले को हम वर्क डन का फॉर्मूले को हम चेंज कर सकते हैं। क्या चेंज करेंगे भाई, वर्क डन के फॉर्मूले को क्या चेंज कर सकते हैं, यहां पर हम वर्क डन का एक नया फॉर्मूला लिखेंगे। कैसे लिखेंगे भाई, वर्क डन बराबर क्या पर है, निगेटिव 2.303 nRT log V2 बाई में क्या लिखे हैं, V1। ये चेंज होकर के क्या होगा, निगेटिव 2.303 nRT log P1 बाई में क्या हो सकता है बताओ, यानी आइसोथर्मल प्रोसेस का वर्क डन में वॉल्यूम भी देगा तब भी बता सकते हैं और प्रेशर भी देगा तब भी आप बता सकते हो। ये दोनों फार्मूला आपको डराइव करके और इस पे छोटे से न्यूमेरिकल्स भी पूछा जा सकता है, ठीक है, कर देगा सब बच्चा। चलिए इसको लिख लो सही बच्चे, लास्ट स्टेज में केस 1 ले लो और ये लिखो कि फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, यहां लिखो आइसोथर्मल प्रोसेस, थर्मल प्रोसेस। इस आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए ये पहला स्टेज है और ये स्टेज कितना है बताओ, दूसरा। इन दोनों स्टेज में टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो आइडियल गैस इक्वेशन से ये वाला कंडीशन हम लगा करके V2 बाई में V1 की जगह पर P1 बाई में P2 लिख सकते। ठीक है बच्चा बाटी, इतना कर लेगा सब।
देखो एक होता है जिसको हम बोलते हैं फ्री एक्सपेंशन। फ्री एक्सपेंशन के बारे में थोड़ा समझते हैं। देखो कोई भी चीज का फ्री एक्सपेंशन करने का मतलब हो गया कि उसको तुमने कोई प्रेशर नहीं लगाया। ठीक है, मान लो कि हमारा एटमॉस्फेयर है, वो तो प्रेशर जनरेट किए हुए। हमारे शरीर पे कितना प्रेशर है बताओ? 1 एटीएम का प्रेशर है। हर एक जगह पे 1 एटीएम का प्रेशर है, टांग पे, हाथ पे, पैर पे, सब जगह 1 एटीएम का प्रेशर। ठीक है, चलो 1 एटीएम का प्रेशर है, बट तो हम जैसे जैसे ऊपर जाएंगे, जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे, बताओ प्रेशर कम होगा कि ज्यादा होगा? कम होगा यार। प्रेशर किसके कारण है? एटमॉस्फेयर के कारण है ना। ऊपर तो एटमॉस्फेयर ही नहीं है, हवा ही नहीं है, तो प्रेशर तो 0 हो जाएगा भाई। तो वहां जाकर के अगर कोई चीज का एक्सपेंशन होता है, भाई कोई कंटेनर में हम कहते हैं ये कंटेनर में कोई चीज भरा हुआ है, क्यों भरा हुआ है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण भरा हुआ है। कोई बोतल में क्या भरा हुआ है? हवा भरा हुआ है। बट क्या उस बोतल में हवा रहेगा जब आप एटमॉस्फेयर में जाओगे? तो उस एटमॉस्फेयर में जहां पर प्रेशर 0 है, उस कंटेनर में कुछ नहीं रहेगा। उस कंटेनर से हवा क्या होगा? निकल आएगा। ठीक है ना, फ्री एक्सपेंशन होगा उसमें। गैस क्या होगा? एक्सपेंड करेगा। प्रेशर ही नहीं है। ठीक है ना, तो प्रेशर नहीं है तो गैस किसी चीज में कंटेन नहीं रहेगा, रहेगा नहीं, तो दैट इज कॉल्ड फ्री एक्सपेंशन। जब एक्सटर्नल प्रेशर आप 0 लगा दिए तो दैट इज कॉल्ड क्या? फ्री एक्सपेंशन। तो एक्सटर्नल प्रेशर अगर 0 है तो इंटरनल प्रेशर भी क्या होगा बताओ? 0। तो क्या आ गया? एक्सपेंशन ऑफ गैस इन वैक्यूम इज कॉल्ड फ्री एक्सपेंशन। लिख लीजिए सही बच्चे, एक्सपेंशन ऑफ गैस इन वैक्यूम इज कॉल्ड फ्री एक्सपेंशन। ठीक सही बच्चे, एक्सपेंशन ऑफ गैस इन वैक्यूम इज कॉल्ड क्या? फ्री एक्सपेंशन। पी एक्सटर्नल इज कॉल्ड 0। इस केस में हमने वर्क डन का क्या फॉर्मूला पढ़ा? वर्क डन बराबर क्या पढ़ा था बता? वर्क डन बराबर पढ़ा था निगेटिव पी एक्सटर्नल इनटू क्या हो गया? चेंज इन वॉल्यूम। पी एक्सटर्नल ही 0 है तो वर्क डन भी क्या होगा? 0 होगा। तो आप लिख लो उसके नीचे, नो वर्क डन ड्यूरिंग द फ्री एक्सपेंशन। नो वर्क डन ड्यूरिंग द फ्री एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस। कोई वर्क डन नहीं। चलो एक बात ये लिख लिया सही बच्चे, फ्री एक्सपेंशन के बाद पिछली क्लास में हमने एक सिस्टम लिया था, सुनो, और इस सिस्टम को कि इंटरनल एनर्जी के चेंज के बारे में पढ़ा था। थोड़ा सा समझेंगे सही बच्चे, जो नहीं समझे हैं वो भी समझेंगे। इसकी कुछ इंटरनल एनर्जी होती है सिस्टम की, हर एक सिस्टम की कुछ ना कुछ इंटरनल एनर्जी होती है। इस इंटरनल एनर्जी का चेंज करने का एक तरीका है कि इसको हीट दो या इससे हीट क्या कर लो? बाहर निकाल लो। इंटरनल एनर्जी में के लिए काम कर दो या सिस्टम क्या करेगा? काम करेगा। फिर से बोलेंगे कि इंटरनल एनर्जी अगर चेंज होगा सिस्टम का तो 2 तरीका हमने बताया था, या तो हीट इससे बाहर निकाल लो या हीट इसको दे दो, या सिस्टम के लिए काम कर दो या सिस्टम काम कर ले अपना। तो चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी 2 तरीके से होता है। Q प्लस में क्या लिखेंगे? W। यही ना पढ़ा था ये, देखो यहाँ पर हमने पढ़ा था, याद है सब बच्चों को? हमने सिस्टम का इंटरनल एनर्जी का चेंज 2 तरीके से किया था, या तो सिस्टम को हमने हीट दे दिया था या सिस्टम को हमने क्या किया था? बोलो, वर्क कर दिया था सिस्टम पे। इंटरनल एनर्जी चेंज होने का मतलब है कि सिस्टम पर हमने 2 तरीके से काम किया था। सिस्टम पे या तो इंटरनल एनर्जी जनरल केस में क्या होगा, या तो सिस्टम को हीट दे देंगे या सिस्टम से हीट निकाल लेंगे, या सिस्टम के लिए काम करें। मान लो कि हम सिस्टम है तो मुझे कुछ खाना पीना दे दिए तो हमारी इंटरनल एनर्जी बढ़ गई कि घट लिया? बढ़ गया। फिर हमने क्या किया? काम कर लिया। ठीक है, तो हमने काम किया तो हमारी एनर्जी बढ़ी कि घटी? घट गई। अब तुम, मेरा काम था कुछ करना, वो काम तुम कर दिए, तो बताओ मेरा इंटरनल एनर्जी बढ़ा कि घटा? बढ़ गया यार, भाई तुम काम कर दिए मेरे बदले में ना। यानी सिस्टम क्या होगा भाई? सिस्टम की एनर्जी दे दो या सिस्टम से एनर्जी ले लो, या सिस्टम को क्या कर दो बताओ? बोलो, सिस्टम के लिए काम कर दो या सिस्टम काम कर ले। यानी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी 2 रास्ते से चेंज हो सकती है। सही बच्चे क्या लिखे इसके पहले? फ्री एक्सपेंशन लिखे, उसके नीचे सही बच्चे लिखो कि इंटरनल एनर्जी का चेंज। देखो सब बच्चे, चेंज इन ऑफ इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी यानी डेल्टा यू
चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या पढ़ा, Q प्लस वर्क, नहीं ना पढ़ा। यानी हम किसी भी सिस्टम का इंटरनल एनर्जी दो तरीके से चेंज कर सकते हैं, या तो हीट दे सकते हैं या सिस्टम क्या करेगा, वर्क करेगा, या वर्क सिस्टम के लिए कर देंगे। अब क्या हुआ, ये वर्क का अभी तुमने फॉर्मूला पढ़ लिया, क्या पढ़ा फॉर्मूला, Q प्लस में सॉरी माइनस में P एक्सटर्नल इनटू चेंज इन वॉल्यूम, यही ना वर्क का फॉर्मूला पढ़ा। तो वर्क का ये वाला फॉर्मूला इसमें डाल दिया, ये भी फॉर्मूला बन गया, यानी इंटरनल एनर्जी चेंज का ये वाला फॉर्मूला चलेगा। मान लो एक सिस्टम को हम लोग दो तरीके से हीट देते हैं, अब हम लोग सिस्टम को जो हीट दे रहे हैं वो दो तरीके से हीट देंगे, यानी क्यों क्या, हीट गिवन टू सिस्टम, मान लिया जाए हीट गिवन टू सिस्टम, चलो हीट गिवन टू सिस्टम, चलो भाई मान लो कि तुम सिस्टम है और तुमको 20 रुपया मिला, क्या करोगे, 20 रुपए मिलेंगे तो क्या करेगा 20 रुपए का तुम, है कुछ खा ले, ठीक है, ठीक है कुछ खा ले। कोई और बच्चा, क्या इसका वेल्थ बढ़ा, इसका मनी बढ़ा, तो सारा खा ही गया, 20 रुपए का 20 रुपए खा लिया। चलो अब आर्यन के पापा भी उसको 20 रुपए दिए, वो क्या किया, 10 रुपया गुल्लक में बढ़ा दिया, और 10 रुपया क्या कर लिया भाई, बताओ इसका इंटरनल एनर्जी का 20 रुपया खा गया, और इसके पास 20 रुपया प्लस होने वाला था, वो तो आप इसके इंटरनल में कोई खास बदलाव नहीं आया, हाँ बदलाव आया, ये तो अपना इंटरनल एनर्जी कम ही कर लिया, पैसा बढ़ाता तभी ना इंटरनल एनर्जी बढ़ती, बट उसने क्या किया, कुछ गुल्लक में भी डाल लिया और कुछ क्या कर लिया, खा गया। तो दो तरीके का यूज किया, वो आई सब खा गया, और उसको जब मिला तो उसने क्या किया, पूरा का पूरा 20 के 20 रुपया गुल्लक में डाल दिया, आया ही नहीं, ठीक है। सिस्टम डिफरेंट डिफरेंट तरीके से काम किया, एक सिस्टम को एनर्जी दिए, सिस्टम क्या किया, सारा का सारा इंटरनल एनर्जी बढ़ा लिया, 20 जूल एनर्जी दिया, 20 के 20 जूल एनर्जी क्या कर लिया, बढ़ा लिया। फिर क्या किया एक बच्चा, 20 जूल दिया, 20 जूल का काम कर दिया, और 20 जूल क्या किया, इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में खर्च कर लिया। और एक बच्चा क्या किया, सारा का सारा वर्क कर दिया, तब भी इंटरनल एनर्जी चेंज हुआ। सब में 20 का चेंज हुआ, बट अलग अलग तरीके से चेंज हुआ, किसी ने वर्क किया, किसी ने वर्क किया। अब क्या होगा, सिस्टम को हीट गिवन किया एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे, एट क्या लिखा, कांस्टेंट वॉल्यूम पे, एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे। चलो भाई सिस्टम को हीट दिया एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे। चलो भाई अब लिखते हैं, इस एक्सप्रेशन को लिखते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए। कांस्टेंट वॉल्यूम होगा तो डेल्टा वी क्या होगा, बच्चा बता दो, कांस्टेंट वॉल्यूम है तो डेल्टा वी क्या होगा, कांस्टेंट वॉल्यूम है तो डेल्टा वी क्या होगा, जीरो होगा यार, वॉल्यूम तो चेंज ही नहीं हुआ। तो वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ तो ये वाला पार्ट क्या हो गया बताओ, ये वाला पार्ट क्या हो गया बताओ, जीरो हो गया। ये वाला जो हीट गिवन टू सिस्टम कहां यूज हुआ भाई, हीट गिवन टू सिस्टम एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या हुआ भाई, हीट गिवन टू सिस्टम एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या हुआ भाई, पूरा का पूरा हीट हमारे सिस्टम का क्या बढ़ गया, इंटरनल एनर्जी क्या हो गया, बढ़ गया, नहीं बढ़ गया। हीट गिवन टू सिस्टम क्या किया, उसने पूरा का पूरा जितना भी हीट लिया वो सबके सब अपनी इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में क्या कर लिया, खर्च कर लिया। चलो भाई अब एट कांस्टेंट प्रेशर, एट क्या किया, कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर, प्रेशर कांस्टेंट पर हीट दिया गया। यहां क्यूबी क्या लिखा हुआ है, हीट गिवन टू सिस्टम एट कांस्टेंट क्या, वॉल्यूम। अब कांस्टेंट प्रेशर पर हीट दिया गया तो चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला लिखते हैं, डेल्टा यू, हीट गिवन टू सिस्टम एट कांस्टेंट क्या, सॉरी प्रेशर, हीट गिवन टू सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर माइनस पी, प्रेशर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम तो चेंज होगा भाई, चेंज इन वॉल्यूम, सिस्टम क्या करेगा, कुछ ना कुछ वर्क करेगा, ठीक है। याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम सिस्टम को एनर्जी दो तरीके से दे सकते हैं, या तो कांस्टेंट, जैसे मान लो किसी चीज को तुम गर्म करते हो तो बताओ क्या कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है कि प्रेशर कांस्टेंट है। एक सिस्टम लिया उसको तुम गर्म करना शुरू किया, वॉल्यूम कांस्टेंट है कि प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम तो एक्सपेंड होगा बॉस, वॉल्यूम तो फैल सकता है भाई, वॉल्यूम का तो कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है। कौन सा प्रेशर पे होगा, मान लो लैब में तुम एक गैस को थोड़ा गर्म कर रहे हो या कोई चीज को गर्म कर रहे हो तो क्या होगा भाई,
लैब में जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो तो कांस्टेंट है भाई, उसको बदले हो क्या? नहीं बदले हो। 1 atm पे प्रेशर हो रहा है, 1 atm पर हमारा क्या हो रहा है बताओ? प्रेशर जनरेट कर रखा है, 1 atm पर हमारा रिएक्शंस हो रहा है। अब क्या हुआ भाई कि आपने जो सिस्टम को एनर्जी दिया वो क्या किया? कांस्टेंट प्रेशर पे। तो सिस्टम क्या करेगा? एक्सपेंशन भी कर सकता है, एक्सपेंड करेगा सिस्टम। ठीक है, सिस्टम अगर एक्सपेंड करेगा तो क्या करेगा? सिस्टम वर्क करेगा। तो सिस्टम का वर्क कैसे निकालेंगे? P इंटू चेंज इन क्या? वॉल्यूम। हीट गिवन टू सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर बराबर क्या हो गया? चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी। अब क्या हुआ? कब दिया हीट भाई? कांस्टेंट वॉल्यूम पे दिया। इस बार क्या कि एक गैस जार में क्या किया? बंद कर दिया। ठीक है, एक गैस जार में बंद कर दिया, तब गर्म करना शुरू हुआ। क्या उसमें वॉल्यूम का चेंज आएगा? 1 किलो का गैस जार है, उसमें आपने कुछ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस रख दिया और उसको हीट करना शुरू किया, क्या वॉल्यूम एक्सपेंड होगा? क्या वॉल्यूम एक्सपेंड होगा? नहीं होगा यार, बंद है वो गैस जार है, बंद है। बंद है तो वॉल्यूम कहाँ एक्सपेंशन होगा भाई? क्या चेंज होगा भाई? कुछ भी चेंज नहीं होगा। और वॉल्यूम जब चेंज नहीं होगा तो क्या होगा बताओ? वॉल्यूम जब चेंज नहीं होगा तो क्या होगा बताओ? वर्क डन क्या होगा भाई? ये वाला डेल्टा वी क्या हो जाएगा बताओ? जीरो हो गया। जब ये जीरो हो गया तो वर्क डन जीरो हो गया, ये वाला पार्ट जीरो हो गया। तो हीट गिवन टू सिस्टम, हीट गिवन टू सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर क्या होगा भाई? वॉल्यूम, चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी। सम अप करते हैं, अगर सिस्टम को आप हीट दोगे वॉल्यूम कांस्टेंट करके तो पूरी की पूरी हीट सिस्टम क्या करेगा? अपने इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में खर्च कर लेगा। चलो भाई ठीक। और अगर हीट आप कांस्टेंट प्रेशर पे दोगे तो सिस्टम क्या करेगा? कुछ वर्क कर देगा और कुछ इंटरनल एनर्जी को क्या कर देगा? बढ़ा देगा। एक चीज याद कर लो, क्यूपी जो होता है, हीट गिवन टू सिस्टम एज कांस्टेंट प्रेशर, बराबर होता है चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी प्लस में पी चेंज इन वॉल्यूम। मास्टर फार्मूला है, याद कर लो सही। सिस्टम को हीट दिया गया, हीट गिवन टू सिस्टम, हीट गिवन टू सिस्टम, सिस्टम एट क्या? कांस्टेंट क्या? कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर पर हीट दिया गया। और ये क्या हो गया? हीट गिवन टू सिस्टम, हीट गिवन टू सिस्टम, सिस्टम, सिस्टम एट कांस्टेंट क्या? वॉल्यूम। मेन चीज है, याद कर लो सभी बच्चों, अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट दोगे तो सिर्फ सिस्टम क्या करेगा? अपनी इंटरनल एनर्जी बढ़ाएगा। और अगर कांस्टेंट प्रेशर पे हीट दोगे तो सिस्टम दो काम करेगा, इंटरनल एनर्जी भी बढ़ाएगा और कुछ काम भी करेगा सिस्टम। मान लो सभी बच्चों को कहा कि 20 रुपए का इंटरनल एनर्जी बढ़ा देना, ठीक है, तो इसको कितना पैसा चाहिए? 40 रुपए चाहिए। क्यों चाहिए 40 रुपए? क्योंकि ये तो 20 का खाएगा भी, अब 20 रुपया गुल्ले में रखेगा। इसका तो ये करेक्टर है, क्योंकि 20 पहले खाएगा और 20 गुल्लक में डालेगा। इसको कितना एनर्जी देना पड़ेगा? 40 एनर्जी देना पड़ेगा। ये कहा था कि 10 रुपए गुल्लक में डालेंगे और 10 रुपए खा जाएंगे, मान लीजिए, तो इसको कितना एनर्जी देना पड़ेगा? 30 देना पड़ेगा। 30 देंगे तो क्या होगा? 20 ये गुल्लक में डाल लेगा, 10 का खा लेगा। ठीक है, खाने का काम ठीक है। चलो भाई, अब ये बच्चा को हमने एनर्जी दिया था या उसको दिया था एनर्जी, वो अपना खाया ही नहीं, पूरा का पूरा गुल्लक में डालेगा, तो 20 सिर्फ दे देंगे तो 20 का इंटरनल एनर्जी चेंज हो जाएगा। फिर से समझेगा, इसका नेचर क्या है कि ये 20 का खाएगा और 20 इंटरनल एनर्जी बढ़ाने का सबका काम दे दिया कि 20 इंटरनल एनर्जी सबको बढ़ाना है भाई। इसके पेरेंट्स को इसको कितना पैसा देना पड़ेगा बताओ? 40 देना पड़ेगा, क्योंकि 20 तो खाएगा ही खाएगा। सिस्टम का नेचर है कि 20 खाएगा और 20 क्या करेगा? इंटरनल एनर्जी तो फिर बढ़ा लेगा अपना, 20 रुपया गुल्लक में डाल दिया। इसका काम है 10 रुपए खाता है ये, तो 10 रुपए खाएगा सिस्टम, तो 10 रुपए तो खर्चा हो गए भाई। इंटरनल एनर्जी तुम्हें कितना बढ़ाना है भाई? 20 बढ़ाना है, तो 30 रुपीज इसके पेरेंट्स को इसको देना पड़ेगा या हमें देना पड़ेगा। चलो भाई, और तुम जैसे स्टूडेंट कहते हैं कि मैं तो खाता ही नहीं सर, बाहर की चीज नहीं खाते हैं हम, सीधा सीधा जितना भी पैसा दोगे हम इंटरनल, हम कहेंगे 20 ही इंटरनल एनर्जी बढ़ाना है भाई, ज्यादा नहीं बढ़ाना है। तो तुम्हें हीट कितना चाहिए? तुम्हें हीट कितना चाहिए? सिर्फ 20 चाहिए, 20 रुपए चाहिए। चलो,
तुम नहीं खाते हो, यानी तुम्हें एनर्जी क्या क्या दिया, कांस्टेंट वॉल्यूम पर एनर्जी दिया गया। तो कांस्टेंट वॉल्यूम पर जो एनर्जी दिया वो कितना दिया भाई, 20 सिर्फ दिया। बट कांस्टेंट प्रेशर पे जहां सिस्टम काम कर रहा है, यहाँ पे सिस्टम कितना काम किया, 20 जूल का काम किया। ये सिस्टम कितना काम किया भाई, 10 जूल का काम किया। तो बताओ इसको कितना एनर्जी चाहिए, इसको कितना एनर्जी चाहिए, 40 चाहिए। यानी हीट गिवन टू सिस्टम, हीट गिवन टू सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर क्या चाहिए भाई, इस सिस्टम को ले लेते हैं 40 चाहिए। इसमें भी इंटरनल एनर्जी कितना बढ़ रहा है बताओ, इंटरनल एनर्जी का चेंज कितना हो रहा है भाई, 20 का हो रहा है। और यहां भी इंटरनल एनर्जी का चेंज कितना हो रहा है भाई, 20 का हो रहा है। तो बताओ क्यूपी बड़ा है कि क्यू भी बड़ा है, सेम इंटरनल एनर्जी बढ़ाने के लिए क्यूपी बड़ा है। सेम इंटरनल एनर्जी बढ़ाना है सिस्टम का, सेम इंटरनल एनर्जी बढ़ाना। देखो ये थ्योरी है, इस थ्योरी को अगर समझ जाओगे तो आपको इंथैल्पी, हीट गिवन टू सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट वॉल्यूम, नहीं तो ये डमरू जैसा लगेगा, पता नहीं क्या बोल रहा है टीचर, कुछ समझ में नहीं आएगा। कोई रीजनिंग टाइप के क्वेश्चन आएंगे, आपको समझ में नहीं आएगा क्या बोल दिया, आप कुछ भी टिक मार के आओ, क्योंकि आपके पास कोई लॉजिक नहीं है, कोई चीज आप समझे ठीक से नहीं, तो फिर गड़बड़ होगा। क्योंकि यहाँ थ्योरी है हीट के रिलेटेड, कि हीट के मोशन के बारे में, किसी को हीट दोगे तो वो हीट कैसे यूज करेगा सिस्टम, तो कहता है कि हीट यूज करेगा क्या भाई, इंटरनल एनर्जी बढ़ाएगा, वर्क करेगा। तो बताओ अगर हम कहते हैं कि इंटरनल एनर्जी सेम बढ़ाना है, सारी की इंटरनल एनर्जी 20 बढ़ाना है, परंतु वर्क करने की एबिलिटी इसका 20 का है, इसका 10 का है, इसका 15 का है, इसका 40 का है, 50 का है, 100 का है, 200 का है। तो जो 200 वर्क करता है और 20 इंटरनल एनर्जी बढ़ाना भी है, तो इसको तो 220 जूल एनर्जी देना पड़ेगा, तभी ना 20 इंटरनल एनर्जी बढ़ाएगा और 200 का वर्क कर देगा। ये तो सिस्टम वर्क कर रहा है। तो सिस्टम जब भी वर्क करेगा और कांस्टेंट प्रेशर पर सिस्टम को हीट दोगे, तो सिस्टम अपनी इंटरनल एनर्जी बढ़ाएगा और सिस्टम क्या करेगा, वर्क भी करेगा। तो हमेशा क्यूपी जो होती है ना वो बड़ी होती है, और क्यू भी क्या होती है बताओ, छोटी होती है। बट ये छोटा और ये बड़ा कब होगा भाई, जब सेम इंटरनल एनर्जी चेंज हो रहा हो, सेम इंटरनल एनर्जी चेंज हो रहा, इंटरनल एनर्जी क्या हो रहा हो, चेंज हो रहा। आगे चलकर कि इस क्यूपी को, ये जो हीट गिवन टू सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर है, इसी को हम लोग बोलते हैं इंथैल्पी। क्या बोलते हैं, इंथैल्पी, एक नया थर्मोडायनेमिक्स टर्म्स, ठीक है। हीट गिवन टू सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर, इंथैल्पी। और इस इंथैल्पी को क्या लिखते हैं, एच, यानी एच बराबर क्या होगा, इंटरनल एनर्जी प्लस प्रेशर और वॉल्यूम, इन दोनों के प्रोडक्ट को हम लोग एच बोलेंगे, इंथैल्पी बोलेंगे। किसी भी सिस्टम का इंटरनल एनर्जी ले लो, किसी भी सिस्टम का प्रेशर ले लो, किसी भी सिस्टम का क्या ले लो बताओ, वॉल्यूम ले लो, इन तीनों को कुछ ऐसे लिख दो, इसी को हम क्या बोलेंगे, इंथैल्पी। अगर इसको हम चेंज के फॉर्म में लिखेंगे, बताओ ये यहां पर इंथैल्पी किससे रिलेट हुआ, कांस्टेंट वॉल्यूम से रिलेट हुआ, कांस्टेंट प्रेशर से रिलेट हुआ, कांस्टेंट प्रेशर से रिलेट हुआ। अब इसको चेंज में लिखना चाहते हैं, अगर हम चेंज में लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखोगे, डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू, किस पर क्या चेंज हो रहा है, क्या प्रेशर चेंज हो रहा है, सिस्टम कहां से रिलेट कर रहे हैं हम लोग, प्रेशर कांस्टेंट रख, तो प्रेशर कांस्टेंट होगा तो चेंज इन क्या हो गया, वॉल्यूम। यानी इंथैल्पी का चेंज हम ऐसे, एक नई थर्मोडायनेमिक्स टर्म्स जो हीट गिवन टू सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर के बराबर होता है, और इसको हम इंथैल्पी का नाम देंगे, ठीक है, समझ गया। थोड़ा सा लिख लीजिए एक्सटेंशन करके यहां तक। सभी बच्चे अपनी कॉपी और फिजिक्स और केमिस्ट्री की कॉपी को मत चेंज करो, एक जगह लिखो, एक जगह ही सब चीजों को कलेक्ट करो, सारी बातों को, कोई न्यूमेरिकल बनाओ, कोई बातचीत करो, कोई भी चीज रखो। बताया था मैं कि कॉपी को 4 टुकड़ों में बांट लो, 5 टुकड़ों में बांट लो, फिर चैप्टर खत्म होने के बाद भी 4-5 पेज, 6 पेज, 10 पेज रहने दो। कोई न्यूमेरिकल, कोई अपना कॉन्सेप्ट कुछ पढ़ते हो तो उसका कुछ बातें, कुछ थ्योरी के जैसा कुछ लिखना हो तो उस कॉपी में लिखो,
ठीक से आप सजा करके ठीक से अपने नोट्स को तैयार करोगे तो तुम्हारे मतलब कि एग्जाम टाइम में वो ही हेल्प करेगा तुम्हें। अगर तुम्हारे पास पढ़ने लायक कुछ नहीं होगा तो आपको बुक ही उठा के पढ़ना पड़ेगा, और पूरा का पूरा बुक 4 दिन में रिवीजन भी नहीं होगा। ठीक है, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट सवाल बताए, कोई टर्म्स बताए सर, तो उसको भी देख लोगे। तो ऐसे तो पूरी कॉपी किताब को देखना पड़ेगा यार। 10 दिन में कैसे पूरी किताब को देखोगे यार? देख पाओगे क्या? फिर समझ जाओ ना यार, नहीं समझोगे तो परेशान हो जाओगे तुम लोग। जैसे यहाँ पर एक सवाल दिया है, देख लो सही बच्चे, आसान आसान सवाल। ठीक है, जैसे एक सवाल दिया है 5.1, 5.2 दिया है, यही ले लेते हैं। 5.1 हमने बना लिया था। चलिए छोटा सा सवाल ले लेते हैं, हल्का हल्का। ठीक है, हल्के हल्के सवाल आएंगे केमिस्ट्री फिजिक्स में, ये सब बहुत टफ नहीं आता। देखो सवाल से करो, 2 टायर ऑफ आइडियल गैस, सॉरी 2 लीटर ऑफ आइडियल गैस at a constant pressure, at a pressure 10 atm, ठीक है भाई, expand isothermally at 25 डिग्री सेल्सियस। क्या टेम्परेचर चेंज होगा? नहीं चेंज होगा। वॉल्यूम कितना है? प्रेशर कितना है? 10 atm प्रेशर है। कहां हुआ एक्सपेंड हुआ? वैक्यूम इनटू ए वैक्यूम अंटिल इज टोटल वॉल्यूम बिकम, वैक्यूम में जाके एक्सपेंशन हुआ। ठीक है, और शुरुआत में कितना प्रेशर था बताओ? 10 था। ठीक है, और वैक्यूम में जाकर के उसको एक्सपेंड कर दिया, तो बताओ वहां पे एक्सटर्नल प्रेशर क्या होगा भाई? वैक्यूम में एक्सटर्नल प्रेशर तो 0 हो गया होगा वैक्यूम में। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सपेंशन कहां हुआ? इन वैक्यूम। टोटल वॉल्यूम ऑफ 10 लीटर, हाउ मच हीट इज एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम। ठीक है, तो भाई वैक्यूम में हुआ तो एक्सटर्नल प्रेशर तो 0 था। सिस्टम का हीट कैसे चेंज होता है बताओ? सिस्टम का हीट कैसे चेंज होता है भाई? सिस्टम में हीट क्या होगा? जब सिस्टम वर्क करेगा तब सिस्टम का हीट चेंज हो सकता है। ठीक है, या तो सिस्टम वर्क करेगा तो हीट क्या होगा? कम होगा, और सिस्टम पे वर्क कर देंगे तो हीट क्या होगा बताओ? सिस्टम पर वर्क कर दिया पॉजिटिव, सिस्टम वर्क करेगा निगेटिव, हीट बढ़ सकता है घट सकता है। क्या सिस्टम वर्क किया? सिस्टम तो वर्क ही नहीं किया यार। सिस्टम का एक्सटर्नल प्रेशर तो 0 था, तो सिस्टम कोई वर्क नहीं किया, तो सिस्टम का कोई इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होगा, सॉरी कोई हीट चेंज नहीं होगा। हीट क्या होगा? 0 होगा। नहीं, कोई वर्क हुआ, नो हीट इज क्या? ठीक है, चलो तुम्हारे लिए हमने काम कर दिया। तुम एनर्जी एब्जॉर्ब किए कि इमिट किए? एब्जॉर्ब कर लिया यार, तुम्हारी एनर्जी बच गई ना भाई। अब तुमने काम कर लिया तो क्या हुआ बताओ? तुम्हारी एनर्जी खत्म हो गई, कम हो गई एनर्जी तुम्हारी। तुम्हारे लिए हमने काम कर दिया, तुम्हें एक गिलास लाके पानी पिला दिया, क्या हुआ भाई? हमने काम किया तुम्हारे लिए, तुम्हारी एनर्जी प्लस हो गई यार, तुम्हारी एनर्जी बच। ऐसे सोचना। अब यहाँ पर सिस्टम क्या वर्क किया? बस सिस्टम का तो फ्री एक्सपेंशन हुआ, सिस्टम तो कोई काम ही नहीं किया, तो सिस्टम का एनर्जी क्या बढ़ेगा? कुछ नहीं बढ़ेगा। नहीं सिस्टम पर कोई काम किया, कोई वर्क ही नहीं हुआ। अगर कोई आदमी पूछेगा कि सिस्टम ने वर्क नहीं किया, सिस्टम पे भी कोई काम वर्क नहीं, कोई आदमी ने काम नहीं किया, तो सिस्टम का इंटरनल एनर्जी में बदलाव हुआ क्या? सिस्टम ने एनर्जी एब्जॉर्ब किया क्या? नहीं एब्जॉर्ब किया सिस्टम। ठीक है, चलिए भाई अब क्या हुआ? कंसीडर ए सेम एक्सपेंशन बट दिस टाइम अगेंस्ट द कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर 180। अब क्या एक्सटर्नल प्रेशर 180 होगा, तो पी एक्सटर्नल बराबर क्या पड़ेगा बताओ? चेंज इन क्या हो गया? वॉल्यूम। तो पी एक्सटर्नल क्या है? 1 है, और यहाँ पर वॉल्यूम कितना था? पहले 2 लीटर था, अब कितना हो गया? 10 लीटर हो गया। तो चेंज इन वॉल्यूम कितना हो गया? 8 लीटर हो गया। तो 8 लीटर एटीएम हो गया, वर्क हो गया। ठीक है, बताओ ये एक्सपेंशन हुआ है कि कंप्रेशन हुआ है? एक्सपेंशन हुआ है। एक्सपेंशन का वर्क पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है? एक्सपेंशन का वर्क पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है? एक्सपेंशन का वर्क पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव? नेगेटिव होता है एक्सपेंशन का वर्क। तुमको सर यहाँ पर नेगेटिव साइन लिखा नहीं है, लिखना चाहिए, यहाँ छूट गया है। एक्सपेंशन का वर्क हमेशा क्या होता है? नेगेटिव होता है। ठीक है, चलिए अब बताइए यहां पर क्या हुआ भाई? बोलो कोई बच्चा। कंसीडर ए एक्सपेंशन इनटू द प्रॉब्लम 5.2, 1 मोल ऑफ आइडियल गैस कंडक्टेड। ठीक है ना, तो 1 मोल आइडियल गैस का एक्सपेंशन हुआ है और आइसोथर्मली हुआ है। कहा है ना, टेम्परेचर क्या रह रहा है? कांस्टेंट रह रहा है, आइसोथर्मली हो रहा है। सारा एक ही सवाल है। तो 2.303 nRT log V2 बाई क्या हो गया? V1 बाई V2। पढ़े क्या था? VF बाई वही V2 बाई VF पढ़े थे। V2 कितना है? फाइनल प्रेशर कितना है? वॉल्यूम कितना है? 10 है। इनिशियल कितना है? 2 है।
सबको सॉल्व करोगे आंसर क्या आएगा, जो भी कैलकुलेटर के आएगा। यहाँ पर करके log 5 आएगा, log 5 की वैल्यू दी रहेगी, सबको मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या होगा, वर्क के बराबर होगा। क्या सीखा, सिस्टम का इंटरनल एनर्जी या सिस्टम का हीट तभी चेंज होगा जब सिस्टम या तो वर्क करेगा या सिस्टम के लिए कोई क्या करेगा, वर्क करेगा। समझ गया। आज की क्लास रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर